नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। टीएस मेमोरियल पब्लिक करहल मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में, मैनपुरी की विधानसभा करहल। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है टीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा। आपने लोगों ने देखा था किस तरीके से कोविड का कहर रहा है हिंदुस्तान पे। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेज रहे, क्या क्या परेशानियां रहीं, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, कोविड का समय 2 साल, उसके बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे रहे 2 साल? बहुत ही संघर्षमय रहे सभी लोगों के लिए जी जैसे बच्चों के लिए भी और बच्चों के गार्जियंस सबके लिए बहुत ही संघर्षमय रहा। और हम लोगों ने पूरा कोविड का पालन करके जी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा। ऑनलाइन या बच्चों के माध्यम जैसे भी पहुंचा सके जिस हिसाब से वो पूरी कोशिश की और उससे अब गुजर के अब सही स्थिति में आ गए। अब आगे लाइन ठीक चल रही है। आपने भी ऑनलाइन की बात करी, क्या मानना है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑफलाइन देखो जो चीज़ रहती है तो ऑफलाइन अलग बात रहती है, उसमें बच्चे को बस सामने होता है सारी चीज़ें। ऑनलाइन में ये है कि अब जब बिल्कुल सब बेकार हो रहा है तो ऑनलाइन में हमने सोचा कि चलो कुछ तो सीखेगा, कुछ ना कुछ तो गार्जियंस मान लो सहयोग करेगा और कुछ हम करेंगे तो मान लो उसका 1-1.5 साल खराब हुआ तो वो खराब तो नहीं, कुछ तो उसमें परिवर्तन रहा। जी दोनों लोग की बात रहती है, जैसे गार्जियन है तो वो भी सहयोग करेगा और मैं भी। जी क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बच्चों में परिवर्तन तो खैर खास नहीं हुआ, हालांकि जैसे ऑफलाइन अब क्लास चल रही है, अब जो है कि रोज़ बच्चा आ रहा है और उसको हम रोज़ बता रहे हैं और घर से भी उसकी जो भी कंप्लेंट है वो भी मिल रही है। पहले होता था कि जब हम और एक ऑनलाइन केवल रहते थे, फ़ोन के माध्यम से संपर्क हो गया, लेकिन बच्चा जब हमारे सामने नहीं है या गार्जियंस भी कभी कभी मुलाकात नहीं, अब वो डर था वही कोविड का, तो ये डर था तो आमने सामने भी नहीं हो पाते थे, केवल फ़ोन संपर्क। तो वो चीज़ें थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो काफ़ी रहा कोरोना की वजह से। लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे से लाइन ठीक हो गई है तो अब अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसकी? बहुत पीछे चले गए, कम से कम 10 साल पीछे मान के चलिए, मेरा मानना है कि 10 साल पीछे तो हो ही गए हैं। जो भी बच्चे जो पीढ़ी थी, जैसे मान लीजिए बच्चा 3 साल का लगभग गार्जियन शुरुआत करना चाहता है कि वो पीजी क्लास से शुरुआत कर दे, लेकिन अब वो जब घर पे ही रहा 2-3 साल तो वो कम से कम 2-3 साल पीछे हो गया। खूब कोशिश करो लेकिन वो बात नहीं रहती है। सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण। मानव जीवन में तो शिक्षा तो सब कुछ है। शिक्षा है तो शिक्षा के ही माध्यम से मान लीजिए एक वो बात अलग रहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना वो अलग बात है, सबको नहीं मिलती, लेकिन शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के उद्देश्य से सभी लोगों को मैं भी कहता हूँ, जो भी गार्जियन है या बहुत से लोग होते हैं नहीं ध्यान देते हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ भाई शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बच्चे को शिक्षित ज़रूर करिए। भले ही आप मान लो मजदूरी कर रहे हैं 300 रुपये 400, उसमें से 50-50 रुपये बचा के भी बच्चे के लिए करेंगे तो आपकी भविष्य आगे का वो सही होगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? अब सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए और हम लोगों ने यानी सब जनता ने सारी बातें फॉलो की और उसका वो किया तो उसका हम दोनों लोग को लाभ मिला। क्या लगता है आपको, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अब पेरेंट्स से तो हम तो भाई शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा के मामले में ही सारी बातें रखता हूँ। कहना क्या चाहते हैं, कोविड के बाद नई शुरुआत हुई, अब नई शुरुआत हुई है तो जो पीछे छूटा है बच्चों का या जो धीरे धीरे से उसको भरपाई करेंगे, हालांकि समय तो लगेगा ही। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सहयोग भी चाहिए। बिल्कुल, दोनों लोग का पेरेंट्स का सहयोग अति आवश्यक है। जी
सर आखिरी सवाल, ईश्वर से क्या प्रार्थना आप करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद? अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थितियां जिसे कहा जाए ये ना आए हमारे यानी विश्व में या जहाँ भी जो भी है, तो ये ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी कोशिश तो रहती है, मान लो अब बीमारी है तो बीमारी का बचाव किया हम लोगों ने सब ने मिल के, लेकिन अब आगे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वैसी समस्याएं ना आया करें। जी, नवरात्रि का पर्व आ रहा है जी, क्या आशीर्वाद माता रानी से मांगना चाहते हैं? अब वो माता रानी से आशीर्वाद यही मांगना चाहते हैं कि सभी वही स्वस्थ रहें, जी स्वस्थ रहें, यही आशीर्वाद है। स्वस्थ जब रहेंगे तो फिर तो सब ठीक चलता ही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे टीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी, विद्यालय परिवार को आने वाले पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।